आज मौजूदा प्रधान श्रीमती मुस्तरी जहां पत्नी आरिफ अंसारी ने 75वां 15 अगस्त रक्षाबंधन के मौके पर हमारे मीडिया कर्मियों से खास बातचीत की। प्रधान आरिफ अंसारी ने भारतवासियों को स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, स्वतंत्र दिवस और रक्षाबंधन को बगैर किसी भेदभाव के हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर मनाएं। प्रधान आरिफ अंसारी ने यह भी बताया कि हम अपनी प्रधानी में विकास कराने का वादा करते हैं। उन्होंने कहा, जो पिछले कार्य रह गए हैं उनको हम पूरा करेंगे। आइए जानते हैं प्रधान आरिफ अंसारी ने हमारे संवाददाता से क्या खास बातचीत की। बरेली से हनीफ मंसूरी की रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आरिफ अहमद अंसारी, ग्राम प्रधानपति बनियाना। आपसे पहले प्रधान कौन थे? मुझसे पहले प्रधान रईस अहमद थे। रईस अहमद जी। उनकी प्रधानी को लेकर आज आप प्रधान बने हो, जनता ने आपको चुना है। आपने क्षेत्र के आवाम के लिए, विकास के लिए क्या प्रोजेक्ट तैयार किया है? उनकी प्रधानी में जो हुआ कि गरीब का हक गरीब नहीं छीन लिया, क्योंकि प्रधान जी भी गरीब थे और यहाँ पर भी आवाम भी गरीब थी। उस गरीब का हक उन प्रधान जी ने छीना, गरीब का हक गरीब ने। और उन्होंने इतना कुछ किया कि जहाँ पर अमीरों के कमरे थे उन्होंने अमीरों के ही बनवाए, किसी गरीब का नहीं दिया। जबकि कई एक साक्षात प्रमाण हैं जो कि जब हम प्रधान बने और बनने के बाद में हमारा एक ही लक्ष्य था कि अगर कोई गरीब है वास्तव में, चाहे वो वोट दे या ना दे, क्योंकि वोट पूरा गांव एक तरफा किसी को देता नहीं। अगर गरीब है, वास्तव में गरीब है, तो उसका मकान देना चाहिए और वो काम हमने किया है, उसका प्रमाण है। जबकि वोटर उन्हीं के हैं, लेकिन कमरे हमने जैसे आए तो लोगों के पास कराए। लेकिन हमारे जो खुद के क्षेत्र में जो हमारा मोहल्ला है, एक मोहल्ला कहलाता है, उस मोहल्ले में किसी का भी जैसे जो गरीब है उसका जो सूची होती है, पात्रता सूची, उसमें उसका नाम तक नहीं है। उन्होंने जो किया है वो देखने लायक कि उन्होंने किस तरीके से अपने पद का दुरुपयोग किया। पूर्व प्रधान की प्रधानी में जो कार्य रह गया है उसके लिए आप क्या करेंगे? पूर्व प्रधान जी ने एक तो काम पंचायत भवन का किया है, जो कि पंचायत भवन खाद के गड्ढों पर बना हुआ है, जिसके कि प्रधान ये इलेक्शन से पहले जब वो बन रहा था और हमारी जानकारी में आया कि ये भवन जो बन रहा है वो खाद के गड्ढों पर बन रहा है। इसको लेकर के हम एसडीएम साहब, डीएम साहब और कमिश्नर साहब, और उसके बाद में जब हमारी नहीं कहीं सुनी गई तो हमने इसमें कोर्ट में भी इसका एक सूद डाला, जिसका इन लोगों ने जैसे भी गोलमोल जवाब दिया। जबकि प्रावधान ये है कि खाद के गड्ढों पर ना ही कोई सरकारी भवन बन सकता और ना ही कोई प्राइवेट बन सकता है, लेकिन उसके बाद भी आज भी उस पर काम चल रहा है। लेकिन हमारा उस कार्य से कोई लेना देना नहीं। मेरे यहाँ पर 3200 की जनसंख्या, कुल वोटर संख्या जो 2241। कितने हिंदू कितने मुस्लिम? यहाँ पर हिंदू वोटर जो है वो है 703 और मुस्लिम जो है 1500 कुछ। प्रधान जी, स्वास्थ्य को लेकर क्या कहना चाहते हैं? स्वास्थ्य को लेकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारा गांव अब से पहले क्योंकि मलेरिया घोषित रहा है और गांव में जो तालाब है उस तालाब के किनारे तालाब में काफ़ी गंदगी थी, काई जो होती है वो इस तरीके से। तो उसको जैसे ही हम प्रधान बने सबसे पहले हमने उसको काई को साफ कराया। और ये गाँव चूँकि मलेरिया घोषित था तो सबसे पहले हमने हर प्रत्येक घर में एक एक मच्छरदानी का जो सरकार के द्वारा दी गई उसको हमने पहुँचवाई और प्रत्येक घर में हर यूनिट के हिसाब से एक एक मच्छरदानी। जल व्यवस्था को लेकर क्या करें? जल व्यवस्था को लेकर ये है कि अब सरकार के द्वारा एक प्रोजेक्ट दिया जा रहा है टंकी का, जो कि गांव में हम उसके लिए जमीन भी चिन्हित करा चुके हैं और एक टंकी बना के पूरे गांव में जल व्यवस्था। और जब तक टंकी नहीं बन रही है तब तक हमने जो नल खराब पड़े हुए थे वो नल सही कराए हैं और उसके अलावा जो नल हैं उनको हम रिन्यू कराने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा को लेकर क्या आप प्रोजेक्ट तैयार करा रहे हैं? शिक्षा को लेकर हमारे यहाँ पर प्राइमरी पाठशाला तो है, प्राइमरी स्कूल 1 से 5 तक की पाठशाला है, लेकिन गांव में कोई भी जूनियर हाई स्कूल नहीं है। इस वजह से बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, तो उसके लिए हम एक जूनियर हाई स्कूल की यहाँ पर व्यवस्था कराना चाह रहे हैं, उसको बनवाना। आवास को लेकर आवास को लेकर के ये रहा, यहाँ पर जैसे पूर्व में जो भी प्रधान रहे उन्होंने अनदेखी की गरीबों की, जो कि पात्रता की श्रेणी में जिनको आना चाहिए था उनके आवास नहीं दिए, उन्होंने नहीं बनवाया। लेकिन मेरा लक्ष्य यह है, चाहे वोट किसी ने दिया या ना दिया, लेकिन वो वाकई में अगर गरीब है उसका कच्चा है तो उसको आवास दिया जाए और उनके आवास देने के दिलाने के लिए मैं प्रयत्न भी करूँ। शौचालय को लेकर क्या करें? शौचालय को लेकर के यही व्यवस्था है। हमारा गाँव क्योंकि पूरा गाँव ODF घोषित करा दिया प्रधान जी ने, जबकि हालात ये है कि गांव में कई एक घर ऐसे हैं जो कि आज भी उन घरों में शौचालय नहीं है और मैंने उनकी सूची बना करके शासन को भेज दिया शौचालय बनवाने के।
गरीबों की शादी विवाह के लिए क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करेंगे? गरीबों की शादी के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे गांव में कोई भी शादी बारात है नहीं है, जिससे कि लोगों को बहुत समस्या हो रही है। और मैं जैसी इस चकबंदी प्रक्रिया के दौरान जो भी जमीन छूट रही है उस पर मैं एक बारात घर हिंदुओं के लिए अलग बनवाऊँ और मुस्लिमों के लिए अलग बनवाऊँ। 2 बारात घर का मेरे दिमाग में एक प्रोजेक्ट चल रहा है। इसी तरीके से हमारे जो कब्रिस्तान पर तो 4 दीवारी है, लेकिन जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके सवदा गृह जहाँ पर है वहाँ पर कोई भी सवदा गृह नहीं है। मैं एक वहाँ पर सवदा गृह बनाना चाहता हूँ। और इसके अलावा शमशान को लेकर क्या करें? शमशान को लेकर के, ये शमशान में 4 दीवारी नहीं है, एक तो 4 दीवारी हो जाए, दूसरी चीज़ वहाँ पर जो है कहना चाहिए एक सवदा गृह। जैसे लोग जाते हैं तो सवदा गृह होना चाहिए, वो नहीं है, उसको मैं बनवाना चाहता हूँ। मेरे यहाँ पर तालाब काफ़ी बड़ा तालाब है, गांव के किनारे है, लेकिन वहाँ पर कोई सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम नहीं है। उसकी 4 दीवारी के लिए भी मैं चाहता हूँ कि एक 4 दीवारी उसकी बनवाई जाए। और उसके अलावा मैं गरीब मेरे यहाँ के जो बच्चे हैं उनके लिए खेल का एक मैदान, चकबंदी प्रक्रिया के दौरान 6 बीघे का एक छोड़ा भी गया है, उसमें खेल का मैदान सुसज्जित किया जाए, जिससे कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, उनकी मानसिक संतुलन का सर्वांगीण विकास हो और खेल का एक मैदान हो। 15 अगस्त आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस। सन 47 से लेकर 2021 तक पूरे भारत देशवासियों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं पूरे भारत देशवासियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो इस वक्त हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, ये आपसी भाईचारे के साथ मनाएं, जैसे कि हम 1947 से आज तक मनाते आए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में मिल करके हम ध्वजारोहण करते हैं और बहुत अच्छे करके एक स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और इसी के तहत कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हमेशा से पैदा होते आए हैं। 1947 के बाद में कुछ 1965 की लड़ाई के टाइम भी कुछ ऐसा हुआ कि आपस में हिंदू मुस्लिम की एक लड़ाई की नींव डाली गई, जिसमें कि हम लोगों ने बहुत ही, हिंदू मुस्लिम भाइयों ने, सारे भाइयों ने, जो कि एक देश से प्रेम रखते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को संभाल के रखा और स्वतंत्रता दिवस मनाया। आज भी हमारे साथ यही है कि कुछ जो सांप्रदायिक ताकतें हैं वो ये चाहती हैं कि इस देश का माहौल कैसे बिगाड़ा जाए, और उस माहौल को हमको ही रोकना है। सब सारे हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई सब लोगों को रोकना है और स्वतंत्रता दिवस एक अच्छे से मिसाल पेश करनी है। हर बार से हट करके इस बार एक ऐसा स्वतंत्रता दिवस मनाएं जो कि लोगों को आपस में मिसाल हो। हमारे जैसे कि देश में, प्रदेश में जो एक लहर चल रही है कि खामखाही की कुछ सोशल मीडिया पर जो लोग लगे हुए हैं, जो सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं स्वतंत्रता दिवस पर, क्योंकि अब चुनाव जो नज़दीक आ रहा है, वैसे ही कुछ लोग असामाजिक तत्व इसको माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं और अपने चुनाव के चक्कर में। लेकिन हम चुनाव को ना देखें, बस ये देखें कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं। किसी ने हिंदू को हिंदू ने मारा, मुस्लिम को मुस्लिम ने मारा, लेकिन होता क्या है कि मारते हिंदू को, मुस्लिम को मारता है और सोशल मीडिया पर यह खबर डाल दी जाती है कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ गए। लेकिन जब उनकी परतें खुलती हैं और जब जानकारी आती है, जैसे कि जो ATS वगैरह जो टीमें हैं जब लगाई जाती हैं, उनसे जब खुलासे होते हैं, तब पता चलता है कि कुछ जो कि ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो ना कि हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई हैं, वो सिर्फ इस देश के दुश्मन हैं और हमारे दुश्मन हैं, और वो हमारे इस कहना चाहिए माहौल को खराब करना चाहते हैं। तो मेरा सभी भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि इस बार का स्वतंत्रता दिवस है वो आपसी भाईचारे के साथ मनाएं और अच्छे से इसको मनाएं। कोरोना के बारे में क्या मैसेज देना चाहते हैं? कोरोना काल के मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता दिवस है तो इसमें भी हम जैसी सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार ही स्वतंत्रता दिवस मनाएं और उसका लॉकडाउन का पालन करते हुए मनाएं। वैसे तो सारे त्यौहार अभी जो हमारी ईद, बकरा ईद और कहना चाहिए आपके जो होली, दिवाली जो सब मनाई गई, सब ने एक कोरोना काल में लॉकडाउन का पालन किया। उसी तरीके से मैं ये चाहता हूँ स्वतंत्रता दिवस का भी हम लोग पालन करें। स्वतंत्रता दिवस में भी लॉकडाउन का पालन करें। और अब चूँकि बहुत जल्दी हमारे रक्षाबंधन का एक त्यौहार आने वाला है, तो मैं सभी अपने भाइयों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाइयों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये एक बहन का भाई के प्रति प्रेम है, तो इसको बहुत अच्छे से मनाएं। और बहनें अगर कहीं भी आपको ये लगता है किसी बहन के लिए जाने के लिए कोई सवारी नहीं है, तो भाई उसके लिए जाए और उसकी मदद करें। उसके लिए बस मैं यही कहना चाहता हूँ।